धर्म नगरी वाराणसी के श्रृंगार गौरी मामले में आज ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वे हुआ। एडवोकेट कमिश्नर बदलने की मांग कोर्ट से खारिज होने के बाद सर्वे के पहले दिन एडवोकेट कमिश्नर ने मस्जिद के तहखाने में 4 कमरों और पश्चिमी दीवार का सर्वे किया। सर्वे के दौरान एडवोकेट के सहायक वादी और प्रतिवादी के साथ ही दोनों पक्षों के वकील भी मौजूद रहे। सर्वे के बाद जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने वीडियो बयान जारी कर कहा कि सर्वे के दौरान सभी पक्षों के प्रतिनिधि मौजूद थे। वादी और प्रतिवादी के साथ ही राज्य सरकार की ओर से जिलाधिकारी और पुलिस कमिश्नर, विश्वनाथ मंदिर न्यास के प्रतिनिधि भी सर्वे के दौरान मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि ये जानकारी नहीं दी जा सकती कि किन किन स्थानों का सर्वे हुआ है और वहां पर क्या क्या मिला। जानकारी के मुताबिक सर्वे टीम ने पश्चिमी दीवार का भी सर्वे किया। तहखाने के सर्वे के बाद पहले वाराणसी के जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा और पुलिस कमिश्नर ए सतीश गणेश बाहर आए और अपनी कार में सवार होकर रवाना हो गए। इसके बाद एडवोकेट कमिश्नर अजय कुमार मिश्रा और अन्य वकील वादी प्रतिवादी पक्ष के लोग निकले। दरअसल आपको बता दें कि आज सर्वे का 40% लगभग काम पूरा हुआ और कल एक बार फिर से ज्ञानवापी मस्जिद के बाकी हिस्सों का सर्वे होगा। तो आज 40% सर्वे का काम हुआ है। कल एक बार फिर से सर्वे होना है। वादी प्रतिवादी पक्ष के लोग मौजूद रहे, दोनों पक्षों के वकील इस दौरान मौजूद रहे, जिलाधिकारी मौजूद रहे। जमील अहमद जुड़ गए हैं संवाददाता, अधिक बातचीत और जानकारी के साथ इस खबर पर। जमील, क्या कुछ आज रहा ज्ञानवापी के सर्वे में? बिल्कुल, देखिए सबसे पॉजिटिव जो खबर ये थी कि मुस्लिम पक्ष और जिला प्रशासन ने भी पूरा सहयोग किया कोर्ट कमीशन की टीम का, क्योंकि कोर्ट कमीशन की जो कार्रवाई लगभग 4 घंटे आज चली। उसके बाद जब वो बाहर निकले तो हमने सबसे पहले हिंदू पक्ष के अधिवक्ताओं से बातचीत की, उनसे पूछा कि क्या किसी भी तरीके का आज विरोध का सामना करना पड़ा या फिर सारे लोग आपका सहयोग किए। तो उन्होंने कहा कि बहुत अच्छा रहा, आज सभी लोगों ने यानी कि मुस्लिम पक्ष और जिला प्रशासन ने पूरा सहयोग किया और पूरे जो कमीशन की कार्रवाई थी उसमें अपने साथ साथ सारे जो तहखाने हैं वहां पर जाकर खुद वीडियोग्राफी उन्होंने कराई। पहली बात ये। दूसरी बात यह है कि 40% जो अभी बताया जा रहा है कि हिंदू पक्ष की तरफ से बताया जा रहा है कि 40% जो सर्वे की कार्रवाई पूरी हो चुकी है। कल एक बार पुनः सुबह 8 बजे कोर्ट कमीशन की पूरी टीम पहुंचेगी और जो ऊपरी हिस्सा है मस्जिद का, जो ऊपरी हिस्सा है उसका पूरा बाकायदा वीडियोग्राफी होगा। यानी कि जो पश्चिम की दीवारें हैं उस दीवार को लेकर जिस तरीके से विवाद चल रहा था, श्रृंगार गौरी का जो मंदिर है वहीं पर है और उस गुंबद की भी वीडियोग्राफी होगी। तो अब जो चीजें हैं वो बिल्कुल साफ हो जाएगी। 40% पूरे हो चुके हैं, 40% में बहुत सारी चीजें निकल के आ चुकी है सामने, क्योंकि हिंदू पक्ष का यह मानना है कि जो 6 तारीख को यानी कि पिछले शुक्रवार की जो वीडियोग्राफी हुई उससे बहुत सारी कुछ निकलकर सामने आई और आज जो हुआ है, आज से भी जो 40% हुआ उससे भी बहुत ज्यादा संतुष्ट है हिंदू पक्ष। उनका मानना है कि बहुत सारी चीजें निकल कर आ गई है, लेकिन अब पूरी प्रक्रिया फाइनल होने के बाद 17 तारीख को हम जब कोर्ट कमीशन में अपनी रिपोर्ट दाखिल करेंगे उसके बाद आगे की कार्रवाई शुरू होगी। जमील, चूंकि आज लगभग जैसा कि आप बता रहे हैं 40% काम सर्वे का पूरा हुआ है और कल एक बार फिर से सर्वे किया जाना है और कोर्ट के भी आदेश हैं कि जो भी लोग अंदर मौजूद रहे सर्वे के दौरान किसी भी तरह की जानकारी लीक ना हो जब तक कोर्ट में रिपोर्ट नहीं सौंप दी जाती है। लेकिन फिर भी कोई जानकारी या फिर जब बातचीत की है हिंदू पक्ष के लोगों से, मुस्लिम पक्ष के लोगों से, कोई जानकारी उन्होंने दी हो, कुछ बताए हो सर्वे को लेकर? देखिए, मुस्लिम पक्ष से भी हमने बात की, हिंदू पक्ष से भी बात की। दोनों लोगों का कहना है कि ये गोपनीय है, बहुत सीक्रेट चीजें हैं, क्योंकि देश और दुनिया की पूरी निगाहें काशी विश्वनाथ और ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर है। तो ये सीक्रेट है और सीक्रेट इसे रहने दीजिए। आपको 17 तारीख के बाद जब पूरा हम सबमिट कर लेंगे तब आपको पता चल जाएगा कि मस्जिद में क्या निकला। तहखाने को लेकर जिस तरीके से विवाद चल रहे थे, 1991 से लगातार वो तहखाना बंद था। मुस्लिम पक्ष लगातार इस बात को विरोध कर रहा था कि हम तहखाने में जाने नहीं देंगे, जब मस्जिद परिसर में नहीं जाने देंगे, क्योंकि वो मुस्लिमों का इबादत गाह है यानी कि मस्जिद है, वहां पर हम किसी भी गैर मुस्लिम को जाने देंगे। इस तरीके की बयान भी आई थी और खबरें भी चलाई गई। लेकिन अब वो जब कोर्ट ने यानी कि सिविल जज के जो न्यायाधीश हैं रवि कुमार दिवाकर, उनका साफ आदेश था कि वीडियोग्राफी मस्जिद का भी होगा, तहखाने का भी होगा, जो भी व्यवधान करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो आप समझ सकते हैं कि सारे लोगों ने आज सहयोग किया और उस तहखाने में जाकर जो 4 कमरे थे, 3 कमरे जो मुस्लिम पक्ष के कब्जे में थे उसकी बाकायदा वीडियोग्राफी हुई और उसके बाद जो 1 कमरे थे
वो हिंदू पक्ष के कब्जे में थे, उसकी भी वीडियोग्राफी हो चुकी है और पश्चिम की दीवार जो बची थी उसका भी वीडियोग्राफी मुकम्मल हो चुका है। अब कल से जो है बाकी हिस्से हैं, यानी कि 3 जो दीवार है, मस्जिद लगभग 1 एकड़ में बना हुआ है और 1 एकड़ की जो क्षेत्रफल है एक लंबी क्षेत्रफल होती है, इसलिए वीडियोग्राफी करना थोड़ा से वक्त लगता है, क्योंकि एक एक ईंट की बाकायदा वीडियोग्राफी हो रही है। तो हमें लगता है कि कल जो 4 घंटे का वक्त है, जो सुबह से 12 बजे तक, उसमें पूरे मुकम्मल हो जाएंगे। अगर नहीं मुकम्मल होते थे, अगले दिन फिर से एक बार फिर वहां कोर्ट कमीशन की टीम जाएगी। जमीन, क्या हिस्से आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि कौन कौन से हिस्से का सर्वे हुआ है आज और बाकी अभी कौन कौन से बाकी हैं? देखिए, मस्जिद के जो तहखाने हैं, यानी कि नीचे जो जिस तहखाने को लेकर विवाद चल रहे थे, जिस तहखाने को खुद इंडिया न्यूज के रिपोर्टर, एकमात्र ऐसा रिपोर्टर जो मैं खुद हूँ, मैं वहां अगर कल गया था, उस तहखाने के दरवाजे तक देखा और तहखाने के दरवाजे में अंदर भी झांकने की कोशिश की थी, लेकिन कुछ दिखाई नहीं दे क्योंकि बहुत ज्यादा अंधेरा। तो उस तहखाने का पूरा जो क्षेत्र है उसकी वीडियोग्राफी हो चुकी है। उसमें तहखाने जब खोला गया तो 3 कमरे मिले और तीनों कमरे की बाकायदा वीडियोग्राफी हुई। उसके बाद एक जो कमरा था वो हिंदू पक्ष कब्जे में था, उसकी भी वीडियोग्राफी हो चुकी है। उसके बाद जो बचा हुआ हिस्सा था पश्चिम का, जो ज्ञानवापी मस्जिद का जो मीनार है, जो गुम्बद है और जहां पर मां गौरी श्रृंगार का मंदिर बताया जाता है, उस एरिया का भी वीडियोग्राफी आज बाहर ही हुआ है, जो सर्किल के बाहर, क्योंकि उस दिन 6 तारीख को जो हुआ था वो सर्किल के बाहर हुआ था, लेकिन आज सर्किल के अंदर जाके जो ग्रिल लगा हुआ है लोहे का, उसके अंदर से वीडियोग्राफी हो चुकी है। बाकी जो 3 हिस्से बचेंगे, उत्तर और दक्षिण और पूरब का, वो एरिया है, वो कल होगा। मस्जिद के अंदर का भी कल होगा। तो अगर हमें लगता है कि कल मुकम्मल हो जाता है तब तो ठीक है, नहीं तो अगले दिन एक बार फिर से कोर्ट कमीशन की टीम वहां पर जाएगी और पूरे मुकम्मल तरीके से वीडियोग्राफी करने के बाद 17 मई को न्यायालय में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका जमील, तमाम जानकारी और इस पूरी बातचीत के लिए। संवाददाता जमील को आप सुन रहे